आज हमने कहा उत्तराखंड पुलिस के आंसर की। तो ये जो पेपर हुआ है ये 18 दिसंबर को पेपर हुआ है और इसमें हम 1 से लेकर के 100 तक सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था यहाँ पर, या पहले जो 20 प्रश्न है वो हिंदी के हैं। ये हमारे पास सेट डी है। तो आपके पास ABCD जो भी सेट हो वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेट डी में पहला प्रश्न है हिंदी का, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर्म भूमि के लेखक का नाम है। तो कर्म भूमि के लेखक का नाम क्या है? तो वो है यहाँ पे प्रेमचंद। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है। तो वो है माखन लाल चतुर्वेदी। तो ए ऑप्शन जो है वहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो वो यहाँ पर लक्ष्मीन था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो वह है अपभ्रंश। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो वह है नैनीताल और अल्मोड़ा। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो ये हुआ है ब्राह्मी से। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो वो है यहाँ पे हंस पद, या जिसको यहाँ पर त्रुटि पद भी कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वह है यहाँ पर इम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो वह है यहाँ पे चंबल। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो वह है अंग्रेजी और हिंदी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो वह है यहाँ पे अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। सदानंद में संधि है। तो वह है यहाँ पे व्यंजन संधि। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है इच्छावाचक। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है यहाँ पे बहुत बड़ा या असंभव कार्य। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए भाव प्रधान। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का अर्थ है यहाँ पे शब्दों का समूह। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो कंप्यूटर के एक फॉन्ट का। तो सी ऑप्शन सही दिया गया। तो इस प्रकार से हिंदी के हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से है। तो 21वां प्रश्न है यहाँ पे जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो वो था यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो ये किसने की थी? तो ये की थी गांधीनगर गुजरात ने। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो ये जीता था यहाँ पे पीवी सिंधु ने। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पे ऑपरेशन गंगा है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर डी ऊपर के सभी जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 1 टेराबाइट में शामिल है। तो वो है यहाँ पर 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछनीय वाणिज्य देशों को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पैम संदेशों को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है यहाँ पे स्पैम। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया था बी ऑप्शन सही दिया गया है 2000 में। नेक्स्ट यहाँ पे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया है, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है। तो वो है यहाँ पे अलाई दरवाजा। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो वह सूर्य का प्रकाश। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय उपग्रह कलासमेट V2 का प्रक्षेपण की तिथि है। तो वह 24 जनवरी 2019। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वह यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गेहूँ के दाने होते हैं। तो वो होता है फल। तो बी ऑप्शन सही दिया है।
नेक्स्ट यहाँ पे मिटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है यहाँ पे अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। नेक्स्ट है शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में किस पर स्थित है? तो वह है यहाँ पे कावेरी पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो वो थे जीवी मालवंकर। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो वह है यहाँ पे अनुच्छेद 17। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन थे? तो ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी से दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो अभी तक किसी को भी नहीं किया गया। तो डी ऑप्शन सही देगा, कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे भूमि की चकबंदी। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही दिया गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो सी ऑप्शन सही दिया गया, क्षेत्रीय संतुलन के समाधान में असफलता। नेक्स्ट यहाँ पे उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। तो उसका राइट आंसर यहाँ पे सी सही दिया गया, नेपाल। नेक्स्ट यहाँ पे बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो वो है यहाँ पे अमेरिकी क्रांति से। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। बुशमैन का क्षेत्र है तो वह है कालाहारी मरुस्थल। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी सही दिया गया है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब रीजनिंग के क्वेश्चन है कुछ ये। नेक्स्ट है नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय लीजिए कि 5 दोस्तों ABCD में ई में कौन सबसे लंबा है? तो यहाँ पे डी जो है वो ई सही दिया गया है। तो ई सबसे लंबा है, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक समतल दर्पण में देखा जाता है कि घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3:30। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए आरेखों में तरल पिज्जा दूध के बीच संबंध बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी वाला सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुना है, 14 अधिक है, गायों की संख्या बतानी थी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे बी सही आएगा, 7। नेक्स्ट है यहाँ पे दी गई हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, त्रिभुज इसमें निकालते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो सी 32 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की दिशा में है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो वो जो है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम दिशा निकलेगा। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो रेटिना यानी दृष्टिपटल। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अनुक्रम पूछा गया था 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, 60/16 पूछा गया था और अगले भी संख्या पूछनी थी कौन सी आएगी। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका ए सही आएगा, 9/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ डिवाइड है, तब यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था और उसको सॉल्व करके बताना था। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकलेगा वो 77 आएगा। तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो निकलेगा वो आएगा बी 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है और 90 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल बताना था। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकलेगा वो यहाँ पर आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सही सुसेमित है? तो सही जो यहाँ पे बताना था, तो यहाँ पे जो राइट है वो यहाँ पर देखिए कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे देवरिया ताल बिल्कुल सही दिया गया है, रुद्र प्रयाग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे मुलिंग ला। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा सुसमित नहीं है? तो नहीं पूछा गया था। तो खतलिंग ग्लेशियर आपको पता है यहाँ पर
तो यहाँ पे उत्तरकाशी जो कि गलत दिया था, तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितने सीटें आरक्षित हैं, तो ये है यहाँ पे 2 सीटें, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिला का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया, तो किसके द्वारा ये किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे बी, भुवन चंद्र खंडूड़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे, तो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे प्रकाश पंत, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें पूछी गई हैं, तो यहाँ पे 3 जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया था, तो किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी जो है वो सही दिया गया 2021 में। नेक्स्ट यहाँ पे नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है तो 7816 मीटर, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर नंगा पर्वत और नामचा बारवा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है, तो किस में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी सही दिया गया, सीढ़ी नुमा खेती करके। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया, हरिद्वार को। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले के थे, तो ये थे पौड़ी जिले के, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी है, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे 7वें स्थान पर, डी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है, तो यह है देहरादून में, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, तो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे उधम सिंह नगर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है, तो लिंग अनुपात सबसे कम जो है वो है हरिद्वार का, जबकि सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का था। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो ये है देहरादून में, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी है, द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट टाइप उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो वह है इंद्रमणि बडोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा जिला है वो है चमोली, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वो सही दिया गया 27वें। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है गढ़वाल में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे, तो वे कौन थे, तो सर हेनरी रैमजे थे, तो यहाँ पर जो है 88 का आंसर जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे लखनऊ में। नेक्स्ट यहाँ पे अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है बुद्धि बल्लभ पंत को, तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो कौन कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बद्रीदत्त पांडे, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो किस वर्ष आए थे ये दुगड्डा? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे सी सही दिया गया है, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो कौन नहीं पूछा गया है यहाँ पे, तो वो थी होमवती देवी नहीं थी, तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो वह अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग से गंगा कहलाती है, तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे है, तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो बागेश्वर जो है वो सरयू और गोमती के तट पर स्थित है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिगवंत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की है? तो वह है भक्त दर्शन, तो सी ऑप्शन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे 2021 नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए सही दिया गया, दुगड्डा। और नेक्स्ट यहाँ पे गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है, तो वह है गुजड़ू, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डोला पालिकी आंदोलन से संबंधित था, तो वो था शिल्पकारों से। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे 100 प्रश्न यहाँ पे पूरे आपको आंसर बताए हैं। तो आप अपने नंबर यहाँ पे जरूर बताएं कमेंट करके, इस हिसाब से हम जल्द ही जो है वो यहाँ पे बताएंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने मार्क्स जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर शेयर करें, ताकि हम जो है एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आपको बता सकें। तो जल्दी हम जो है कट ऑफ यहाँ पे जल्दी डालेंगे, तो यहाँ पे अपने नंबर जो है वो ज़रूर शेयर करें।